Hello students, today we are going to start chapter number 2 inverse trigonometric functions। और इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं वेरियस टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके इन्वर्स को। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट चैप्टर था बिल्कुल उससे रिलेट करता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर था हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस, तो उसमें जो फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने पढ़ी हैं वो यहाँ पे भी यूज़ में आने वाली है। तो सबसे पहले रिकॉल करेंगे हम फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है, जो हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक यहीं से है, पिछले चैप्टर से है एक्चुअल में, कि इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। सो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि वी नो दैट करस्पॉन्डिंग टू एवरी बाइजेक्शन मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन जी बी टू ए defined by gy equal to x if and only if fx equal to y. The function g such that b to a is called the inverse of f such that a to b and is denoted by f inverse. Thus we have fx equal to y and f inverse y equal to x. इसका मतलब क्या है कि अगर f एक a to b बाइजेक्टिव फंक्शन है और वहाँ पे मैं जी बी टू ए एक दूसरा बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फाइंड आउट कर लेता हूँ जिसमें जी ऑफ वाई करें तो एक्स आए और एफ एक्स करें तो वाई आए। तो अगर ऐसा होता है तब आपका जी और एफ एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, जैसे ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। इसके नीचे वी हैव ऑल्सो लर्न दैट एफ इन्वर्स ऑफ एफ एक्स। देखो, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स के साथ अगर उसकी कंपोजिशन कराई जाती है तो वो आइडेंटिटी आती है। तो एफ इन्वर्स ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। एंड एफ ऑफ एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा वाई के, और फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, दैट इज गोफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड फॉग वाई इक्वल टू वाई फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी। तो इस टॉपिक में हमने बिल्कुल क्लियरली ये देख लिया है कि कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन का इन्वर्स को स्टडी करने के लिए या उस फंक्शन के इन्वर्स को हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, और जो उसका इन्वर्स आएगा वो भी बाइजेक्टिव ही फंक्शन होगा। और वो बाइजेक्टिव फंक्शन अगर ए टू बी है तो उसका इन्वर्स बी टू ए होगा। तो जस्ट उसका डोमेन और कोडोमेन चेंज हो जाएगा इन्वर्स का अकॉर्डिंग टू फंक्शन डोमेन एंड कोडोमेन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम स्टडी करेंगे सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और वो है इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन। तो लास्ट ईयर हमने साइन फंक्शन की स्टडी की हुई है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या करना है, कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन क्या है, लास्ट ईयर हमने स्टडी किया कि जो साइन फंक्शन होता है उसका डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, रियल नंबर का सेट होता है। ठीक है, तो एक फंक्शन होता है कि एफ सच दैट आर टू आर, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और इसका ग्राफ जो होता है वो किस तरह से होता है आपका, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका ग्राफ किस तरह से ये चलता है, इसका ग्राफ। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि ये 0 पे भी साइन एक्स 0 वैल्यू देगा, पाई पे भी 0 देगा, 2 पाई पे भी 0 देगा, 3 पाई पे भी 0 देगा। ठीक है ना, तो बहुत सारे ऐसे इसमें पॉइंट्स मिलेंगे आपको जहाँ पे फंक्शन जो है रिपीट करेगा आपकी वैल्यू। पीरियोडिक फंक्शन है तो एक पीरियड के बाद वो अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं, इसी वजह से इसको पीरियोडिक फंक्शन भी बोलते थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका 1 होने का तो कोई मतलब है ही नहीं, और ऑन टू इस वजह से नहीं होगा क्योंकि देखो इसकी रेंज क्या है, रेंज होती है जहाँ देखो डोमेन होता है आपका एक्स एक्सिस पे ग्राफ का वेरिएशन। तो देखो डोमेन तो इसका कहाँ तक गया, ये गया आपका एक्स एक्सिस में निगेटिव डायरेक्शन की तरफ इनफाइनाइट तक, और पॉजिटिव डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट तक। और जो रेंज होती, तो रेंज में हम ये देखते हैं कि उसका ग्राफ जो है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस पर कितना वेरिएशन कर रहा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पर साफ हमें दिखाई दे रहा है कि नीचे -1 तक गया और ऊपर 1 तक। तो जो इसकी रेंज है वो कितनी है, -1 to 1, मतलब साइन एक्स का डोमेन -∞ to ∞ है, मतलब पूरा आर है, और जो इसकी रेंज है वो -1 to 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, और कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो ऑन टू नहीं है। 1 ये वैसे नहीं है क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, और ऑन टू ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी रेंज -1 to 1 है, और आपका जो कोडोमेन है वो आर है। तो इसका मतलब ये 1 है ना ऑन टू है। तो इसका मतलब ये है कि हम अभी इसका क्या नहीं कर सकते, इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है,
और ये अगर इन्वर्टिबल नहीं है, अब हमें सबसे पहले इसको 1 1 देखना पड़ेगा। अब इसमें इसको 1 1 और ऑन टू हमें बनाना पड़ेगा। देखो, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन फर्स्ट वी हैव टू मेक इट बाइजेक्टिव। फॉर दिस कंसीडर डोमेन एंड कोडोमेन of sin x as f such that -π/2 to π/2 to -1 to 1। इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह ये है, देखिए यहाँ पे मैंने एक बहुत छोटा स्मॉल पार्ट ले लिया है किसका, डोमेन का। देखो डोमेन कहाँ तक है, -∞ से इन्फिनिटी तक। यहाँ पर ये x = 0 होता है y एक्सिस पे। फिर यहाँ पे ये मैंने जहाँ पे लाइन आई है ये π/2 हो गया। फिर ये सेकंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, 3 π/2 हो गया। तो मैंने इसके पार्टीशन कर लिए, डोमेन के मैंने पार्टीशन कर लिए किसमें, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 में। इसकी वजह क्या है, वजह इसकी ये है कि जितने भी ओड मल्टीपल ऑफ π/2 हैं उसमें ये फंक्शन 1 1 जरूर है। देखो -π/2 और π/2 के बीच में आप कहीं पे भी देखेंगे तो ये फंक्शन 1 1 मिलेगा। मतलब -π/2 से π/2 के बीच में ये ग्राफ कभी भी मूव नहीं कर रहा। मतलब अगर अप डायरेक्शन में जा रहा है, इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग है। जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हैं उनके बीच में। तो एक ऐसा फंक्शन हमेशा ध्यान देना कि ग्राफ में अगर किसी का ग्राफ बिल्कुल गिरते ही जा रहा है तब भी वो 1 1 होगा। अगर मान लिया रेज कर रहा है ऊपर को तो तब भी वो 1 1 है। और अगर किसी वजह से उठा भी और गिरा भी तब उस इंटरवल में वो 1 1 ऑन टू नहीं होगा। आप अगर कहने लगो कि -π/2 से 3 π/2 ये 1 1 है, नहीं है, क्योंकि ये -π/2 से π/2 तक तो इसने इंक्रीज किया और फिर ये डिक्रीज करता हुआ आ गया। तो जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो यहाँ पे होगी। तो दो अलग अलग एक्स के लिए सेम वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू 0 पे है वही पाई पे आ जाएगी 0। ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको जहाँ पे दो अलग अलग एक्स के लिए सेम वैल्यू आएगी फंक्शन की। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको ऐसे पार्टीशन में डिवाइड कर रहे हैं इस पूरे डोमेन को कि जहां उन पार्टीशंस में फंक्शन 1 1 रहे। तो अगर फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है उस इंटरवल में भी आपका कैसा होगा, 1 1 होगा। डिक्रीज कर रहा है तब भी ये 1 1 होगा। फिर से ये इस इंटरवल में 3 π/2 से 5 π/2 इंक्रीज कर रहा है तो ये 1 1 है। ठीक है। तो अब ये बहुत सारे पार्टीशंस बन गए। अब हमें ये पता चल गया कि इन पार्टीशंस में ये 1 1 जरूर है। और ऑन टू के लिए मैंने क्या किया, ऑन टू के लिए इसके कोडोमेन की जगह मैंने रेंज रख दी, क्योंकि हमें पता है कि रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो गया तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। ठीक है। तो इस फंक्शन को रीडिफाइन किया है। इस फंक्शन को एक नए डोमेन और एक नए कोडोमेन के साथ हमने क्या कर दिया, रीडिफाइन कर दिया। अब डोमेन में मैंने ये बहुत सारे पार्टीशंस हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जो काम हम -π/2 से π/2 के साथ में लेके कर रहे हैं, देखो ये भी एक पार्टीशन है -π/2 से π/2, π/2 से 3 π/2। तो अगर हम इनवर्स इसका देखो, अब ये इस इंटरवल में 1 1 भी है और ऑन टू इस रेंज की वजह से है तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया इस टाइम पे। तो मतलब अगर ये -π/2 से π/2 के लिए इन्वर्टिबल है ना, तो ये π/2 से 3 π/2 के लिए भी इन्वर्टिबल होगा अगर रेंज इसकी -1 to 1 ले ली जाए। 3 π/2 से 5 π/2 मतलब जितने भी ये पार्टीशंस बने हैं इन पार्टीशंस को अगर डोमेन लिया जाए इसकी जगह पे तब भी ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा और सही होगा। लेकिन इसमें ये ब्रांचेज, इन पार्टीशंस को हम ब्रांचेज भी कहते हैं। तो ये ब्रांच बन गई -π/2 से π/2, π/2 से 3 π/2। तो ये जो ब्रांच है इनमें से एक ब्रांच को हमने प्रिंसिपल ब्रांच बोल दिया, मुख्य ब्रांच। ठीक है। तो वो प्रिंसिपल ब्रांच हम इसमें किसको लेंगे, -π/2 से π/2। ठीक है। तो ये -π/2 से π/2 वाली जो मुख्य ब्रांच है हम इसी की स्टडी करते हैं। ठीक है। आगे भी जो अदर फंक्शंस हैं उनमें भी एक एक उनकी प्रिंसिपल ब्रांच ले लेंगे और उन प्रिंसिपल ब्रांच को डोमेन लेके और आगे स्टडी उनकी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो कुल मिला के इसको लेने का जो इसका मीनिंग है वो हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ कि एक ब्रांच ले ली उसको प्रिंसिपल ब्रांच बोल दिया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मतलब जो वर्क हम इसके साथ में कर रहे हैं इस ब्रांच के, वो अगली ब्रांच के साथ में भी हम कर सकते थे। ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना कि जरूरी नहीं कि हमने ये लिया यही लेना जरूरी था, नहीं, इसको बस मान लिया, एक स्टैंडर्ड तरीके पे मान लिया हमने कि प्रिंसिपल ब्रांच है। तो ये प्रिंसिपल ब्रांच की तरह से ली गई है यहाँ पे। तो f सच दैट -π/2 to π/2 से लेके -1 to 1। और अब ये एक नया फंक्शन बन गया जो कि एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि इस ब्रांच में फंक्शन 1 1 भी है, जो sin x फंक्शन है वो 1 1 भी है, और आपका जो ये
कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल भी है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है, तो ये इन्वर्टिबल हो गया। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है। अब मैं ग्राफ के थ्रू बता रहा हूँ कि हमने फंक्शन कौन सा लिया, कौन सी ब्रांच ली, तो -π/2 से π/2 लिया है, और इसी में हमने क्या करा, इस फंक्शन का ग्राफ ले लिया हमने। sin x का जो ग्राफ लिया वो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक लिया, -π/2 से लेके और π/2 तक, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका ग्राफ। अब ये इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स कैसे निकाल लेंगे हम, तो अभी जैसा कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ था, -π/2 से π/2 और -1 पे, अब इसका इन्वर्स होगा वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो -1 से लेके -π/2 टू π/2 ये एक फंक्शन आपका डिफाइन करेंगे, जो एफ इन्वर्स है वाई एक्स के इक्वल होता ही है। एक्स यहाँ से निकाल लेंगे, वाई इक्वल टू साइन एक्स ले रखा पहले से ही, तो साइन इन्वर्स दोनों तरफ ऑपरेट करेंगे, तो साइन इन्वर्स साइन एक्स एक्स के इक्वल होता है, तो साइन इन्वर्स वाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइन हो जाएगा कि साइन इन्वर्स जो है वो इस डोमेन से इस रेंज वो कोडोमेन पर है, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू साइन इन्वर्स वाई। और अगर मैं ये y कहाँ से है, ये डोमेन से होना चाहिए इससे। अगर इसमें से x को ही ले लेता हूँ, मान लिया इसमें x हो, तो x अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो एफ इन्वर्स x इक्वल टू साइन इन्वर्स x हो जाएगा, और उस इन्वर्स को हमने gx नाम दे दिया, तो एक नया फंक्शन बन गया। तो gx इक्वल टू साइन इन्वर्स x इज ए फंक्शन विच इज इन्वर्स ऑफ साइन x, ठीक है। उसका डोमेन ये है और ये इसका कोडोमेन है और रेंज भी है, ठीक है। इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ देखने के लिए मुझे दोनों ग्राफ साथ में लेकर आने पड़े, तो देखो ध्यान से, इसमें क्या है, जो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है वो आपका यहाँ से इस तरह से इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। ये कहाँ से, अगर डोमेन की बात करें तो -π/2 से चल के π/2 तक फिनिश हो गया, ठीक है। और इसकी जो रेंज थी वो -1 to 1 हो गई। अब इसके इन्वर्स का जस्ट उल्टा है, इन्वर्स में क्या है, ये -1 से स्टार्ट होगा डोमेन और 1 तक जाएगा, मतलब ये जो है वो आपका -1 है, -1,0 पॉइंट मान लीजिए एक्स एक्सिस पे है, और ये 1,0, तो -1 to 1 इसका डोमेन है, और ये फंक्शन आपका इस तरह से जाएगा और इस तरह से आपका ऊपर कहाँ तक जाएगा, यहाँ π/2 तक, मतलब इसकी रेंज जो है वो -π/2 से π/2 है। अब इन्वर्स फंक्शंस में एक चीज़ होती है अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ y इक्वल टू एक्स, आप लाइन जानते हो 45 डिग्री का एंगल बनाती है ओरिजिन से जाने वाली लाइन, तो इस लाइन के सिमेट्रिक बनेगा इसका ग्राफ। कहने का मतलब क्या है कि जो ग्राफ इस लाइन के इधर की साइड में है, तो ध्यान दो कि इधर की साइड में ऐसे है, तो इसके इन्वर्स का जो ग्राफ होगा, इन्वर्स का ग्राफ y इक्वल टू एक्स जो लाइन होती है उसके सिमेट्रिक होता। तो इसमें ऊपर की तरफ इस तरह से बना हुआ है, तो इसमें नीचे की साइड में ऐसे होगा, नीचे की तरफ ही इस तरह से बना हुआ ग्राफ है, तो इसमें ये ऊपर की तरफ होगा। तो इन्वर्स फंक्शंस के जितने भी ग्राफ होते हैं वो y इक्वल टू एक्स लाइन के सिमेट्रिक होते हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान देना। और जो आपका फंक्शन में आपका डोमेन होता है वो इन्वर्स में उसका कोडोमेन या कह दो रेंज बन जाता है, और जो इसमें कोडोमेन या रेंज होती है वो इसमें डोमेन बन जाता है, ठीक है, इन्वर्स में। तो अब इनके कुछ इन्वर्स जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके डोमेन और कोडोमेन देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जो है वो आपका फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन -1 to 1, रेंज आपकी -π/2 to π/2 अभी हमने यहाँ पीछे देखा है। कोस इनवर्स एक्स की ऐसे ही होता है, आप बुक्स में इसको रीड करना अच्छे से, ठीक है, और आगे अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा किस तरह से होता है। तो इसका डोमेन -1 to 1 ही होता और 0 to π। डोमेन हम सिर्फ 1 1 बनाने के लिए लेते हैं और रेंज उसको ऑन टू करने के लिए, तो ये ली गई हैं इन सारे फंक्शंस की, ठीक है। कोस इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो -1 to 1 और रेंज आपकी 0 to π। टेन इनवर्स एक्स में रियल वैल्यू होता है इसका डोमेन, और -π/2 से π/2 इसकी रेंज होती है। कॉट इनवर्स एक्स में रियल वैल्यू 0 to π रेंज होती है। सेक इनवर्स एक्स में -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, या इसको कह सकते हैं r -1 to 1 ओपन इंटरवल, और इसकी रेंज कितनी होती है 0 to π, बस π/2 नहीं होता इसमें, केवल एक एलिमेंट नहीं होता π/2, बिकॉज सेक इनवर्स π/2 जो होता है वो नॉट डिफाइंड रहता है, तो नॉट डिफाइंड है तो वो रेंज में आएगा नहीं। कोस इनवर्स एक्स में भी ऐसी है, बस इसकी जो रेंज है वो -π/2 π/2 है, और 0 इसमें नहीं होता क्योंकि कोस इनवर्स 0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड रहता। अब इसमें मैंने कुछ स्टार बनाए हुए हैं, स्टार इस किस पे बने हुए हैं, साइन इनवर्स एक्स पे की रेंज पे, और टेन इनवर्स एक्स की रेंज पर, और आपका कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज पर।
इनमें क्या है कि इनमें थोड़ी सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है कि इनकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक ही है। देखो -π/2 से π/2 इन सबकी रेंज है। इसमें बस ओपन इंटरवल लगा हुआ तो मतलब एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है। इसमें सिर्फ एक जीरो नहीं है, इसमें सारे हैं। ऐसे ही आपका जिस पर मैंने राइट के निशान लगाए हुए हैं इसमें 0 to π सबकी रेंज है। अब इसका महत्व आगे आपको पता चलेगा, ठीक है, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सिमिलरिटी जिसमें होती है वो फंक्शंस जो है सेम बिहेव करते हैं आगे जब वैल्यूज देंगे, तो अभी आगे डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है। तो जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स को डिस्कस किया, बिल्कुल सेम कॉस इनवर्स एक्स का है। तो अब मैं इसको इन्वर्टिबल कैसे बनाना वो नहीं बता रहा हूँ, वो बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है जैसा साइन इनवर्स एक्स का था। तो इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो इन्वर्टिबल है। तो एफ सच दैट 0 to π। अब यहाँ पे जो अगर कोस एक्स का जो डोमेन था वो क्या था, रियल वैल्यू ही थी पूरी। तो रियल वैल्यू में से सिर्फ मैंने 0 to π वाला पार्ट लिया, मतलब 0 से लेके पाई पार्ट, 0 से पाई वाला जो पोर्शन था, या कह दें कि 0 to π वाली जो ब्रांच थी उसको हमने प्रिंसिपल ब्रांच माना हुआ है कोस एक्स के लिए, ठीक है। तो ये कोस एक्स का ग्राफ है। कोस एक्स का ग्राफ आपका 0 to π है, देखो डोमेन, और रेंज इसकी -1 to 1 ही होती है। नीचे देखो लोअर कहाँ तक गया है, ये लोएस्ट कहाँ तक गया है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में -1 तक, और अब हाइट कहाँ तक गई इसकी 1 तक, तो -1 to 1 इसकी रेंज हो गई। तो वही कोडोमेन ले लिया इन्वर्टिबल बनाने के लिए, तो बाइजेक्टिव हो गया। अब इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल जस्ट उल्टा होगा। ये -1 से आपका 0 to π, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जी एक्स इक्वल टू कितना होगा, ये कोस इन्वर्स एक्स, ठीक है, ये कोस इन्वर्स एक्स है। इसका जो आपका इन्वर्स का ग्राफ होगा वो किस तरह से होगा, जस्ट उल्टा हो जाता है, उसमें कोई नहीं। देखो 0 to π इसमें क्या था, आपका डोमेन था, यहाँ पर कोडोमेन बन जाएगा या रेंज, तो 0 to π हो गया। और जब आप y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे तो जैसा ग्राफ इसमें देखो y इक्वल टू एक्स में, यहाँ पर ध्यान दो कि अगर y इक्वल टू एक्स में लाइन ड्रॉ करता हूँ तो देखो ये छोटा वाला पार्ट ऊपर है, ठीक है इसमें, और इसका जो इन्वर्स वाला है, इन्वर्स का भी इसका ग्राफ बना दिया है मैंने। तो देखो छोटा वाला पार्ट इसमें नीचे की साइड में आ गया। जो इसका छोटा है इसमें कैसे था, देखिए ये था छोटा पार्ट और इसमें ये वाला है, ठीक। अब जो बड़ा पार्ट इसमें नीचे की साइड था इसमें ऊपर आ गया इस तरह से। तो जस्ट उल्टा होता है, y इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिक होता, मतलब जैसा इसमें ऊपर होगा उसमें नीचे होगा, जैसा इसमें नीचे था उसमें ऊपर होगा। तो सिमेट्रिक होते हैं ग्राफ्स इसके, तो आप इनको समझ गए होंगे। सिमिलर tan इनवर्स एक्स में है कि tan इनवर्स एक्स में जो प्रिंसिपल ब्रांच लेते हैं वो -π/2 to π/2, और जो इसका डोमेन कहते हैं या रेंज कहते हैं वो आर ही होती है, ठीक है। और ये एफ थीटा इक्वल टू tan थीटा इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जी सच दैट r2 -π/2 to π/2 जी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ। तो देखो -π/2 से π/2 वाली ब्रांच ली हुई, तो ग्राफ इसका इस तरह से आता है tan इनवर्स एक्स का। और जो इसका इन्वर्स का ग्राफ होगा वो जस्ट बिल्कुल सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इस तरह से y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सेम आता है। देखो इसमें -π/2 to π/2 क्या है, डोमेन है, इसमें क्या बन जाएगा, -π/2 to π/2 रेंज बन जाएगी, ठीक है। और इसमें जो आपका इसमें रेंज है फंक्शन में, रेंज क्या है, इधर को इन्फिनिटी तक गया, इधर को -∞ तक, तो इसमें वही डोमेन होगा -∞ to ∞, मतलब इसका डोमेन R होता है और रेंज -π/2 to π/2 होती tan इनवर्स एक्स की, मतलब tan x का जो इनवर्स फंक्शन होता है। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस tan इनवर्स के जैसा cot इनवर्स एक्स में है, बस इसमें इसका डोमेन चेंज हो जाता है। वहाँ -π/2 to π/2 था या 0 to π है, बाकी इसमें और कोई चेंज नहीं है, 0 to π to r, और बिल्कुल सेम ग्राफ आएगा, बस उसमें -π/2 to π/2 था, इसमें 0 to π। ग्राफ भी लगभग एक जैसे से ही है, इन्वर्स का भी बिल्कुल वही सिस्टम है। 0 to π है तो इसमें 0 to π होगा, इसमें 0 to π डोमेन है तो इसमें 0 to π रेंज बन जाएगी, ठीक है। इसमें जो r है वो आपकी रेंज है फंक्शन में, तो इन्वर्स फंक्शन में इसका डोमेन बन जाएगा r, ठीक है। सेक इन्वर्स एक्स में क्या है कि 0 to π इसका डोमेन लेंगे और इसमें से π/2 नहीं लगा, π/2 इसमें से हटा देंगे, ठीक है। वजह वही है कि π/2 पर सेक डिफाइन नहीं होता, सेक π/2 नॉट डिफाइन होती। और इसका जो आप डोमेन या रेंज लेंगे वो क्या लेंगे, r -(-1 to 1), मतलब -1 से लेकर 1 तक की जितनी वैल्यूज हैं वो यहाँ से रियल वैल्यू से हटानी पड़ेंगी। वजह यह है सेक यहाँ पे वैल्यू नहीं देता, ठीक है। तो जो इसकी रेंज होती है सेक की वो कितनी होती है, r -(-1 to 1), ठीक है।
तो अब बस इसका जस्ट उल्टा जो होगा वो सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। जो इसका रेंज है वही इसका डोमेन बन जाएगा, जो इसका डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी रेंज कितनी है आपकी 0 to पाई। रेंज कितनी आएगी, ये माइनस गलत लग गया यहाँ पे, 0 to पाई और -π/2। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन का ग्राफ है और इसका जस्ट इसी तरह से इसका इन्वर्स का ग्राफ है। ठीक है, इसमें लास्ट फंक्शन आपका कोसेक इन्वर्स एक्स। कोसेक इन्वर्स एक्स भी बिल्कुल सेक इन्वर्स एक्स की तरह से ही है। इसमें क्या है कि -π/2 to π/2 आपका डोमेन बन जाएगा एक्सेप्ट 0, और रेंज इसकी r-1 बिल्कुल सेम है इसी तरह जैसा आपका सेक इन्वर्स एक्स का था। इसका इन्वर्स का बिल्कुल सेम, ये इसकी रेंज कोडोमेन है तो आपका इसका ये डोमेन बन जाएगा, और जो इसका डोमेन था वो इसकी रेंज बन जाएगी इसके कोसेक इन्वर्स एक्स के फंक्शन की, कोसेक इन्वर्स एक्स फंक्शन की ये बन जाएगी। तो वही है -1 to 1, इसमें लेते नहीं है। ठीक है, वो रिमूव किया हुआ दोनों साइड से, बाकी सब यही है। तो कुल मिला के इसमें मेन चीज़ जो है वो जो याद रखने लायक है वो यही है कि इसकी रेंज जो है, रेंज सबकी याद होनी चाहिए हमें बिल्कुल अच्छे से। तो आई होप आपको इन्वर्स निकालना अच्छे से आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, और क्या इनकी रेंज कोडोमेन कैसे कैसे हैं वो ग्राफिकली भी मैंने अच्छे से समझाई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।